हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अगेन मैं आप लोगों के साथ दो तरह की बिल्कुल नए नाश्ता की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो छोटा सा लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए देर ना करते हुए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। और ना पहले हमें 1.5 कप चावल का आटा किसी बर्तन में निकाल लेना है। और यहाँ पे हमें लेना है गुनगुना पानी, और थोड़ा थोड़ा करके गुनगुना पानी चावल के आटा में ऐड करके इस तरीके से स्पून की मदद से मिलाते जाएंगे। तो चम्मच से एक एक दो दो चम्मच करके ही पानी डालें। अब देखिए इस तरह का डो हमें तैयार कर लेना है पानी का छींटा डालते हुए। तो बहुत ही बढ़िया से यहाँ पे चावल का आटा का जो डो है लगभग लग चुका है। तो चलिए इसमें बाकी की कुछ चीज़ें ऐड करते हैं। सबसे पहले हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग आधा छोटा चम्मच नमक डाल देते हैं। आप यहाँ पे अपने स्वाद के अनुसार नमक लीजिए जैसा खाना पसंद करते हैं। और अब इसमें जाएगा एक बारीक कटी हुई लाल मिर्च, जो हरी मिर्च है जो कि थोड़ी सी लाल हो गई थी, तो यहाँ पे मैं उसी का इस्तेमाल कर रही हूँ बेहतर लुक के लिए। थोड़ा सा यहाँ पे मैं टमाटर को बारीक काट कर ले रही हूँ, लगभग 2 छोटा चम्मच। और 1 चम्मच गाजर लेना है बारीक कटा हुआ। 2 छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च लेंगे। और बस इन्हीं सब्जियों को डालकर अब हमें चम्मच को हटाकर हाथों से बड़े से मिक्स करना है। तो चलिए कुछ देर तक अच्छे से सभी चीज़ों को मिला लेते हैं। और यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा जो सब्जियां हमने इसमें ऐड की है उसे निकाल कर एक बर्तन में रख लिया है, उसका इस्तेमाल हम आगे रेसिपी में करेंगे। तो चलिए इसको थोड़ी देर रेस्ट पर रखते हैं, करते हैं आगे की तैयारी। तो यहाँ पे हमने 2 मीडियम साइज का उबला हुआ आलू लिया है। आलू का छिलका हटाकर और फटाफट से आलू को हम ग्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं बारीक वाले ग्रेटर पे आलू को ग्रेट करके ले रही हूँ। आपके पास जो भी ग्रेटर अवेलेबल हो ले लीजिए ग्रेट करके, या फिर आप चाहे तो आलूओं को मैश करके ले सकते हैं मैशर से या हाथों से, या फिर किसी ग्लास से भी मैश कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि इसमें आलू के बड़े टुकड़े यानी कि बड़े चंक्स होने नहीं चाहिए। तो चलिए अच्छे से ग्रेटर को पोंछ कर हटा लेते हैं और इसमें ऐड कर देते हैं आधा बारीक कटा हुआ प्याज। बिल्कुल छोटे साइज का प्याज हमने लिया है। साथ ही इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा 1 चम्मच बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च। साथ ही इसमें थोड़ा सा हरी मिर्च ऐड करेंगे तीखा के लिए। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं थोड़ा सा 1 इंच के करीब ग्रेट किया हुआ अदरक का टुकड़ा। और आधा छोटा चम्मच टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। थोड़ा हरा धनिया डालकर सभी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे आप अपने मनपसंद के मसाले ले सकते हैं। तो मैं 2 चुटकी के करीब भुना हुआ जीरा का पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 2 चुटकी के करीब धनिया का पाउडर, साथ ही इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा देगी मिर्च 1/4 चम्मच। सभी मसाले यहाँ पे अपने मनपसंद के हिसाब से ले लीजिए, जो भी मसाले आपको खाना पसंद है। तो अच्छे से मसाले और नमक और बाकी की चीज़ों के साथ आलू को मिक्स करके बढ़िया सा स्टफिंग यानी कि फिलिंग तैयार कर लेते हैं। और बातों ही बातों में अच्छा सा मिश्रण हमारा तैयार हो चुका है यानी कि फिलिंग। तो चलिए फ्रेंड अब हाथों को बड़े से धो लेते हैं और झटपट से देर ना करते हुए हम कर लेते हैं आगे की तैयारी, इसे थोड़ा देर बगल में रखकर। बहुत सारे लोग आलू नहीं खाते हैं तो वो इस फिलिंग को शकरकंदी से या हरी सब्जियों को भूनकर बना सकते हैं। इधर जो हमने डो को रेस्ट पर रखा था, देखिए अच्छे से डो हमारा सेट हो चुका है। तो हाथों को धोने के बाद थोड़ा सा तेल लगा लेंगे और नींबू से थोड़ा सा बड़ा पोर्शन तोड़कर और तेल हल्का सा चुटकियों में लगाते हुए इस तरह से इसका हम कटोरी बनाएंगे, जैसे कि आलू का पराठा वगैरह भरने के लिए बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये चावल के आटा का है तो थोड़ा सा इसका जो किनारी है ये फटेगा, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है। आप इस तरह की कटोरी बनाइए और फिर इसमें फिलिंग भर के फिर इकट्ठा करके, और जब आप इसे फोल्ड करेंगे तो फिर इसे ये सही हो जाता है, बिल्कुल भी क्रैक्स इसमें नहीं दिखेंगे। तो चुटकियों से इकट्ठा करते हुए यहाँ पर हमने इसे बना लिया है इस तरह के गोल गोल बॉल के शेप में। अब देखिए दरार आपको क्या दिख रहे हैं, नहीं ना? तो बस ऐसे सेट करने के बाद, वैसे तो आप इसे इस तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन लुक अच्छा आए इसके लिए थोड़ा सा सब्जी हमने बचा कर रखा था। तो इस तरीके से
4-5 टुकड़ा गाजर का, 2-4 टुकड़ा टमाटर का, थोड़ा सा लाल मिर्च और थोड़ा सा शिमला मिर्च, सभी को हमें इस तरीके से लगा लेना है ताकि रेसिपी का लुक जो है सुंदर लगे और ये जो सब्जियां को हमने लगाया है ये बिल्कुल टूटी फ्रूटी जैसा दिखे। तो देखिए एक पीस नाश्ता हमारा तैयार है। इस तरीके से बाकी के सारे ही पीसेस को हम भर कर रेडी कर लेंगे और इसे जाली वाला बर्तन में ऐड करेंगे। तो जाली वाला बर्तन को पहले ही मैंने ऑयल से ग्रीस करके रख लिया था। अब चलिए इसमें एक एक करके सारा नाश्ता भरकर और फिर हम इसको लेकर चलते हैं गैस की तरफ। जब भी किसी भी जाली के बर्तन में नाश्ता बनाए तो तेल लगा देने से होगा ये कि नाश्ता स्टीम भी अच्छे से होता है और पकने के बाद जब भी आप इसे बर्तन से बाहर निकालेंगे तो ईजिली निकल आएगा। गैस पर बड़े साइज के बर्तन में हमने आधा ग्लास पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। पानी में से जैसे ही भाप उठने लगेगा नाश्ता का बर्तन ऐड करके और इसको कवर करके 7 मिनट से 8 मिनट हम इसे भाप पर पका लेंगे। और देखिए लगभग 7-8 मिनट हो चुके हैं। बहुत ही बढ़िया से नाश्ता हमारा स्टीम हो चुका है। आप कलर देख सकते हैं, थोड़े से क्रिस्टल जैसे ये आपको लग रहे होंगे पकने के बाद। तो चलिए इस बर्तन को बाहर निकालकर 5 मिनट ठंडा करके और इसे आप अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ सर्व कर सकते हैं। तो एक तो ये तरीका है, या फिर आप चाहे तो फ्राई पैन में थोड़ा सा तेल डालकर और आप इसे फ्राई करके यानी कि हल्का हल्का सेक कर या फिर डीप फ्राई करके भी खा सकते हैं। कितना बेहतरीन लग रहा है। चलिए अब बनाते हैं आज का दूसरा हेल्दी नाश्ता। और इस रेसिपी को बनाने के लिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हरा धनिया और 8 से 10 पालक के पत्तों को अच्छे से वॉश करके दोनों ही चीज़ों को रफली चॉप करके इस कटोरी में रख लिया है। अब चलिए यहाँ पे हमें ले लेना है मिक्सी का जार और जार में हम इस धनिया और पालक के पत्तों को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और इस तरीके से नाश्ता बनाएंगे ना तो काफ़ी हेल्दी बनेगा और कलर भी बहुत ही सुपर्ब आने वाला है नाश्ते में यानी कि रेसिपी में। तो एक बार अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो मेरे इस सेकेंड वाले रेसिपी को ज़रूर बनाना। तो इसमें एक तीखा के लिए हरी मिर्च ऐड करेंगे। जार का ढक्कन बंद करके इन सभी चीज़ों को पीस लेंगे। और ये देखिए यहाँ पर पीसने के बाद बहुत ही सुंदर से रेसिपी में कलर लाने के लिए हमारा धनिया और पालक का पेस्ट तैयार हो चुका है। तो बस इसी तरह का पेस्ट आपको भी तैयार कर लेना है। अगर आपको इस सीज़न में इजीली पालक नहीं मिले तो आप सिर्फ धनिया के पत्ता से बना सकते हैं। तो इस पेस्ट को रखते हैं बगल में। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 50 ग्राम के करीब पनीर का टुकड़ा और पनीर को यहाँ पे बारीक वाले ग्रेटर से अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। तो अगर आप घर का बना हुआ पनीर ले रहे हैं तो आप इसे हाथों से भी मैश करके चाहे तो ले सकते हैं। मार्केट वाला पनीर है इसीलिए थोड़ा इसे ग्रेट करेंगे तो बेहतर लुक देता है। इसीलिए देखिए बातों ही बातों में पनीर हमारा ग्रेट अच्छे से हो चुका है। तो चलिए साथ ही इसमें कुछ बाकी की और चीज़ें भी ऐड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें थोड़ा सा तीखा के लिए हरी मिर्च यानी कि 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। अब इसमें जाएगा आधा शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा हरा धनिया बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा प्याज बारीक कटा हुआ और यही सब बेसिक सी सब्जियां हैं जिन्हें हमें इसमें ऐड करनी है। आधा चम्मच टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक जाएगा, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर जाएगा, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे, आधा ही चम्मच हम इसमें काली मिर्च का पाउडर और आधा ही चम्मच चाट मसाला ऐड करेंगे। और यही सब मसाले हैं जो ये तो ईजिली लगभग सभी के घरों में मिल ही जाते हैं। तो चलिए मसालों के साथ पनीर को अच्छा सा मिक्स दे लेते हैं। और इस पनीर की रेसिपी को फ्रेंड अगर आपने ट्राई नहीं किया तो फिर आपने क्या ही ट्राई किया। इतना लजीज लगता है ये खाने में कि एक बार आपने अगर इसे बना लिया तो हफ्ते में 2-4 बार तो आप इसे ज़रूर बनाएंगे। तो चलिए फिलिंग हमारी तैयार है। अच्छा आपके पास इजीली पनीर नहीं मिल पाए तो आप उबला हुआ आलू यहाँ पे ले सकते हैं पनीर की जगह। चलिए इसे रखते हैं बगल में, करते हैं हम आगे की तैयारी। अब यहाँ पे एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और उसमें लेंगे 1 से 1.5 कप गेहूं का आटा
अब आटे की जगह यहाँ आप चाहे तो मैदे का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैदे से भी रेसिपी अच्छी बनेगी, लेकिन गेहूं का आटा एक हेल्दी ऑप्शन है और लगभग हर घर में, हर किचन में मौजूद होता है, इसीलिए यहाँ पे मैं इसी से बना रही हूँ। अब इसमें 2 छोटा चम्मच देसी घी, आधा चम्मच क्रश किया हुआ अजवाइन ऐड करेंगे। साथ ही इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग आधा छोटा चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे लीजिए। सभी चीज़ों को अच्छे से मसल कर बढ़िया सा परफेक्ट वाला मोइन लगा लेंगे। और देखिए कुछ देर मिलाने के बाद यहाँ पे आटा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो बस अब हमें करना क्या है, इस तरीके से आटा मिलाने के बाद जब इसमें बाइंडिंग आ जाए, यानी कि इस तरीके से मुट्ठी बांधने पर गांठ बंधने लगे, मोइन अच्छे से लग जाए, तब हमने जो धनिया और पालक का पेस्ट बना कर रखा है उसमें से थोड़ा थोड़ा पेस्ट इस तरीके से ऐड करेंगे और इसका डो तैयार करेंगे। तो एक बार में ढेर सारा पेस्ट बिल्कुल भी नहीं डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएं और डो लगाते जाएं। अगर आपको यहाँ पे धनिया और पालक का पेस्ट कम पड़ जाए तो यहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा लेकर आप इसको गूंथ कर तैयार कर सकते हैं। तो पहले तो मैं इसी पालक और धनिया के पेस्ट से ही आटा लगाने का पूरा कोशिश कर रही हूँ और 1-2 चम्मच यहाँ पे मैंने पानी का भी इस्तेमाल किया है। लीजिए, बातों ही बातों में देखिए कितना सुपर्ब कलर आया है और हमारा आटा लगकर तैयार हो चुका है। तो इसे आप चाहे तो 2-4 मिनट रेस्ट पर रख सकते हैं। मेरे पास टाइम कम है, इसीलिए मैं तुरंत ही आपको रेसिपी बनाकर दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से आटा को बढ़िया से मसल कर छोटी छोटी लोई हम इसकी निकाल लेंगे, नींबू जितने बराबर की। और देखिए जितना भी पीस आपको नाश्ता का बनाना हो इस तरीके से लोई निकाल लीजिए। अब एक लोई लेंगे, उसको पेड़ा बनाकर थोड़ा सा सूखा आटा से डस्ट करके और इसकी हम यहाँ पर पूरी इस तरीके से बेल लेंगे। तो आप चाहे तो सीधा इस तरीके से पूरी बेल कर फिलिंग भर सकते हैं या फिर पूरी बड़ा सा बेल लीजिए और किसी धारदार कटोरी या फिर ग्लास से इसकी कटिंग करके और इसके बाद आप इसकी रेसिपी बनाइए। तो दोनों में से जो चीज़ आपको सही लगे ऐसे आप पूरी बनाइए। ऐसे भी आप भर सकते हैं। देखिए हमने गोल बेल कर तैयार किया है। तो आप चाहे तो पहले सारे ही पूरियों को पहले बेल लीजिए, फिर कटिंग करके फिर एक बार में फिलिंग भरिए या फिर एक एक करके भरिए, आपको जैसे सुविधा लगे। यहाँ पे देखिए कटोरी लेंगे, इस तरीके से पूरी को काट लेंगे। अब ऐसे कटोरी से काटने से एक और फ़ायदा ये है कि सारी जो रेसिपी है एक ही शेप की बनकर तैयार होती है और अगर आप अंदाजे से बनाते हैं तो फिर कोई छोटा कोई बड़ा भी हो सकता है। अब जो हमने पनीर वाला फिलिंग तैयार किया है उसमें से 2 से 2.5 चम्मच जितना फिलिंग आपको लगे कि आप इजीली भर सकते हैं ऐसे ऐड करिए। और पूरी के किनारों में ना हमें यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा थोड़ा देखिए ऐसे पानी लगा लेना है। पानी लगाने से ना होगा ये कि जब भी आप इसको फोल्ड करेंगे तो ईजिली आप इसे फोल्ड कर पाएंगे और फ्राई करते टाइम ना बिल्कुल भी रेसिपी ना तो खुलेगा और ना ही फटेगा और बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट देगा आपको। तो देखिए पानी लगाने से आदमी निश्चिंत हो जाता है कि नाश्ता हमारा फटेगा नहीं। तो अब हम यहाँ पे पानी लगाकर और एक सिरा ऐसे उठाकर हल्के हाथों से खींचते हुए थोड़ा थोड़ा और ऐसे हम गुंजिया के शेप में पहले इसे फोल्ड कर लेंगे। देखिए अब चुटकियों से बस ऐसे हमें हल्का सा इसको बंद करते जाना है पूरे में। और इतना तक तैयार करने के बाद एक पीस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नाश्ता का बहुत ही सुंदर सा बनकर तैयार हो चुका है। तो आप चाहे तो रेसिपी को ऐसे सिंपल सा भी रख सकते हैं, लेकिन हमारा नाश्ता यहाँ पे थोड़ा सा और ज़्यादा खूबसूरत लगे दिखने में, इसके लिए हम एक चीज़ और करने वाले हैं। तो ऐसे करने के बाद यहाँ पे हमें कोई भी फोर्क लेना है या फिर आपको टूथपिक ले लेना है, जो चीज़ इजीली मिले। अब लेकर यहाँ पर देखिए किनारों पे हल्का हल्का निशान लगाते जाएंगे। कितना सुंदर बेहतरीन लुक दे रहा है इस तरीके से निशान लगाने से। वैसे आप बिना निशान लगाए भी रेसिपी चाहे तो बना सकते हैं। तो भाई एक पीस यहाँ पे नाश्ता हमारा बनकर तैयार है। इसी तरीके से बाकी के सारे ही पीसेस को भर कर तैयार करेंगे। तो दोस्तों आज की दोनों रेसिपीज में से कौन सी रेसिपी आपको ज़्यादा पसंद आई
कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। और हाँ, अगर हमारी वीडियो, हमारी रेसिपी आपको ज़रा से भी पसंद आती है ना, तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को लाइक शेयर करके, सब्सक्राइब करके, वीडियो को फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और कमेंट बॉक्स में जाकर एक बढ़िया सा प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करना। क्योंकि फ्रेंड्स, जब भी मैं आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स को पढ़ती हूँ ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए, नाश्ता के पीसेस को तैयार करने के बाद चलते हैं गैस की तरफ। और यहाँ पर गैस पर हमने फ्राई पैन लिया है और पैन में लिया है 1 कप ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो एक एक करके जितना पीस ईजिली इसमें अट पाएगा फ्राई करने के लिए हम ऐड कर देंगे। और यहाँ पर दोनों तरफ से मीडियम फ्लेम पर उलट पलट कर बढ़िया प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक अच्छे से रेसिपी को फ्राई करेंगे। फ्राई करने में जल्दबाजी नहीं करें और जब भी इसको फ्राई करें इस बात का ध्यान रखें कि ऑयल के छींटे जो हैं ये बिल्कुल भी आप पर पड़े ना, क्योंकि अक्सर नाश्ता को फ्राई करते टाइम तेल के छींटे पड़ते हैं, तो आप जले ना, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। कुछ ही देर में देखिए इसमें एयर भरने लग गया है और कितना सुंदर सुपर कलर ग्रीन सा आया है, तो लग रहा है ना बहुत ही कमाल का। तो फ्रेंड, क्या ही सोच रहे हैं, फटाफट से बिना कुछ सोचे इस रेसिपी को बनाइए। अचानक मेहमान आ जाते हैं तो आप उन्हें भी इस रेसिपी को बनाकर खिला सकते हैं। और कुछ ही देर में दोनों तरफ से बढ़िया कुरकुरा होने तक, हमें सुंदर गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमें रेसिपी को फ्राई कर लेना है। चलिए, बातों ही बातों में नाश्ता फ्राई हो चुका है। छन्नी लेंगे और एक एक करके सारा नाश्ता छन्नी में उठा लेंगे और कुछ देर तिरछा करके इसका जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वापस पैन में जाने देंगे। लेकिन अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि नाश्ता यहाँ पर ऑयली है, तो आप करें क्या, कुछ देर इसे टिश्यू पेपर पे रख दीजिए। जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा टिश्यू पेपर सोख लेता है। तो चलिए, नाश्ता को पैन से ऑयल से निकालने के बाद अब हम कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग। और ये लीजिए, बहुत ही लाजवाब, चटपटा, चटाकेदार और हेल्दी प्रोटीन से भरा हुआ नाश्ता हमारा बनकर है तैयार। यहाँ पे इसे मैं टोमेटो केचप के साथ में सर्व करी थी। आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ इंजॉय कर सकते हैं। आसान सी रेसिपी है, पति के टिफिन में, बच्चों के लंच बॉक्स में चाहे तो आप इस नाश्ता को दे सकते हैं। क्या ही सोच रहे फ्रेंड, बनाइए और खाइए। वीडियो पसंद आए तो जाते जाते छोटा सा लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए। जिन व्यूअर्स ने वीडियो को लास्ट तक देखा है उन्हें बहुत 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 धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों के फुल वॉच की वजह से हमारी रेसिपी की रिच बढ़ जाती है। और नीचे लाइक हाइप का ऑप्शन है, तो फ्रेंड जाते जाते लाइक हाइप भी जरूर करें। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय माता दी दोस्तों।